आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे बाहिम्मत शख्स से जिन्होंने एक हादसे में अपना हाथ खो दिया। किसी हादसे में उन्होंने अपने हाथ खोने के बाद अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। इसी के साथ वो करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, इसी के साथ वो बाइक चलाते हैं। ये हादसा इनकी ज़िंदगी में कैसे पेश आया और ये हादसा पेश आने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई। बच्चे थे तो शरारत से मुझे धक्का दिया उन्होंने, तो मैंने अपनी बचत के लिए हाई वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की तारें होती हैं, मैंने अपनी बचत के लिए उसको पकड़ा था कि मैं नीचे ना गिरूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बिजली की तार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कुदसिया हसन। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसे बाहिम्मत शख्स से जिन्होंने एक हादसे में अपना हाथ खो दिया। किसी हादसे में उन्होंने अपने हाथ खोने के बाद अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। इसी के साथ वो करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, इसी के साथ वो बाइक चलाते हैं। ये हादसा इनकी ज़िंदगी में कैसे पेश आया और ये हादसा पेश आने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई, इन्होंने क्या क्या फ़ेस किया, चलें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एरिक परवेज़। क्या करते हैं आप? मैं एज आ राइडर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपके ये साथ ये हादसा कब और कैसे पेश आया? ये 5 साल की उम्र में मुझे ये बिजली लगी थी, तो हम छत पे खेल रहे, तो बच्चे थे, तो शरारत से मुझे धक्का दिया उन्होंने, तो मैंने अपनी बचत के लिए हाई वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की तारें होती हैं, मैंने अपनी बचत के लिए उसको पकड़ा था कि मैं नीचे ना गिरूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बिजली की तार है। मैंने उसको पकड़ा, उसने मेरी बॉडी में जो सारा ब्लड था वो सारा सक कर लिया था और मेरी जो बाजू है वो सारी डेड हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स कहते थे कि अगर ये नहीं कटेगी तो जो बॉडी में वायरस है ना वो आगे फैलता जाएगा। इस वजह से फिर वो मेरे वालिदैन ने कटवा दी, और जब मैं छत से नीचे गिरा था तो मेरे घुटने की जो चपनी है वो भी टूट गई थी। यानी कि आपने तब कितना अरसा आपको ये सारा कुछ फेस करना पड़ा, कब जाके आप स्टेबल हुए? 3 से 4 साल मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ठीक है, काफ़ी देर उधर तकलीफ़ उठाई है मैंने। वालिदैन मेरे देख के रोते थे मुझे। इतना तो मुझे पता है कि जब मैं होश में आया था तो क्या मेरी सूरत हाल थी। काफ़ी मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ी, लेकिन शुक्र है खुदा का, अच्छा चल रहा है निज़ाम। बहुत अच्छा चल रहा है सर। हमारे देखने वाले नाज़रीन भी देखेंगे। और आजकल जैसे कि देखा जाता है कि किसी का हाथ कट जाता है या किसी का बाजू नहीं होता या कुछ भी ऐसा कोई हादसा किसी के साथ पेश आता है तो वो अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूरी बना लेते हैं, मांगने लग जाते हैं, मज़लूम बन जाते हैं, लोगों से उनको आदत पड़ जाती है मांग के खाने की, या इस तरह से कोई भी जो है वो अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती या मतलब कि इस तरह से लेकर नहीं चलता जिस तरह आप लेकर चले हैं। तो इसमें आपको हिम्मत देने वाले तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है। जब वो आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको संभालता भी है। इसके साथ साथ आपको संभालने में, आपको इतनी हिम्मत देने में आपका साथ किसने दिया? ये मेरी वाइफ ने दिया, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वो तो मुझे अभी भी कहती है कि आप काम नहीं करो, ये बहुत मुश्किल काम है, तो आप बाइक पे जाते हो, रश होता है, ट्रैफिक होती है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी वाइफ जो है वो घर में बैठे बच्चों को संभाले और मैं काम करूँ। सर, आपने बाइक राइड कब स्टार्ट की? बाइक राइड मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं बाइक चलाते हैं, लेकिन एज आ डिलीवरी बॉय मुझे काम करते 3-4 साल हो गए हैं। ओके, तो सर ये बताएं कि आप जिस तरह आप भी ये डिलीवरी करने जाते हैं तो आपको किन किन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है? लोग मतलब कि आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे, और लेकिन इसके अलावा आपको हुटिंग वगैरह का सामना करना पड़ता है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, हुटिंग वगैरह तो नहीं करते लोग। अक्सर देख के गाड़ियों में, बाइक में देख के लोग एफर्ट करते हैं कि यार वेरी गुड, आप हिम्मत कर रहे हो। अक्सर मैं कस्टमर को ऑर्डर देने जाता हूँ तो वो शौक हो जाते हैं कि यार बड़ी बात है, तुम एक हाथ से मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको सलाम है, बड़ी एफर्ट करते हैं। बिल्कुल सर जी, वाकई आपको सलाम है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं आपको पता है कि लोग हमें उठाने की भी जितनी कोशिश करते हैं तो हमें गिराने वाले भी उतने ही होते हैं। तो लेकिन हमें खुशी हुई है कि आपको देख के सब अप्रिशिएट ही करते हैं। आप जैसे बता रहे हैं, आप घरों में जाते हैं तो लोग आपको देख के मतलब कि शॉक्ड होते हैं, और वाकई ये शॉक्ड वाली ही मतलब की बात है। और इसके अलावा आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले ताकि मैं सुकून से बैठ के काम कर सकूं और अपने बच्चों को भी सुकून दूं। और इसके अलावा मतलब कि आप अपनी इस कमज़ोरी को लेकर उन लोगों के लिए जो अपनी कमज़ोरी को मजबूरी बना लेते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं मैसेज यही दूंगा कि
ये कब तक होता है, कभी किसी से 50 ले लिए, कभी 100 ले लिया, ये कब तक होता है। आखिर जो देने वाला होता है ना, वो भी बस कर देता है कि यार मैं कब तक इसको खिलाऊंगा या कब तक इसको दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हिम्मत करनी चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। आपको कहते हैं ना, वो हीला करोगे तो वसीला खुद ही हो जाएगा। बेशक बेशक सर जी, ऐसे ही है। तो हीला करना चाहिए, वसीला खुदा खुद ही बना देता है। तो इंसान को मांगना मेरी नज़र में नहीं चाहिए। जी। पाकिस्तान में तो वैसा ही चल रहा है आजकल। मैंने बहुत सी, कहना तो नहीं चाहिए, बहुत सी मैंने फैमिली को देखा है, यानी कि सही सलामत हैं, दोनों हाथों पैरों वाले मर्द हैं, अपने बच्चों को लेके मांग रहे हैं। शुक्र है मेरे घर का जो सर्किट है वो चल रहा है। शुक्र है मैं उस मालिक का करता हूँ जिसने मुझे इतनी हिम्मत और तौफीक दी है कि मैं अपनी फैमिली को भी खिला रहा हूँ और ख़ुद भी खा रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा इन्हें कि कैसे ये अपने एक हाथ के साथ जो है बाइक राइड करते हैं और लोगों के घरों में उनकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, उनके लिए खिदमत करते हैं लोगों के लिए। और इन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, इन्होंने हिम्मत की और हिम्मत करके काम किया और अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफ़िज़।